हाई प्रोफाइल मर्डर हो या घोटालों के अभियुक्तों का बचाव या फिर आय से अधिक संपत्ति के मामलों में अभियुक्तों को छुड़ाना, राम जेठमलानी हमेशा लहर के खिलाफ तैरते नजर आए। 91 साल की उम्र में भारत के तब वित्त मंत्री रहे अरुण जेटली के खिलाफ अदालत में मोर्चा संभाल लिया था। जेठमलानी तब अरविंद केजरीवाल की पैरवी कर रहे थे। संयोग ऐसा रहा कि महज कुछ ही सप्ताह के अंतराल पर जेटली और जेठमलानी दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। वैसे जेठमलानी 95 की भी भरी पूरी जिंदगी जीने के बाद गुजरे हैं। उम्र के इस पड़ाव तक पहुंचने के बाद भी उनकी याददाश्त, सेंस ऑफ ह्यूमर और आक्रामक शैली में कभी भी जरा सी भी कमी देखने को नहीं मिली। उनके पास वकालत का 78 साल का अनुभव था, यानी सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर जजों की उम्र जेठमलानी के अनुभव से 19 ही रही। विवादों से उन्हें कभी परहेज नहीं रहा और देश के लगभग हर बड़े मामले में वकील या नेता के रूप में भूमिका रही उनकी। यही वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम लोगों ने असाधारण वकील के तौर पर जेठमलानी को याद किया है। सिर्फ 17 साल की उम्र में कानून की डिग्री लेने वाले राम जेठमलानी ने 13 साल की उम्र में ही मैट्रिक पास कर ली थी। शुरू से ही ज़हीन माने जाने वाले जेठमलानी ने अविभाजित भारत के कराची शहर के SC शाहनी लॉ कॉलेज से कानून में ही मास्टर्स की डिग्री ली और जल्द ही उन्होंने अपनी लॉ फर्म भी बना ली। कराची में उनके साथ वकालत पढ़ने वाले दोस्त AK बरोही भी उनके साथ लॉ फर्म में थे। ये बात हो रही है विभाजन से पहले की। मगर जब भारत आज़ाद हुआ और विभाजन हुआ तो दंगे भड़क गए। अपने मित्र की सलाह पर जेठमलानी भारत चले आए। अब संयोग देखिए कि बाद में दोनों मित्र अपने अपने देशों के कानून मंत्री बने। वर्ष 1923 के 14 दिसंबर को सिंध के शिकारपुर में जन्मे राम जेठमलानी ने अपने करियर की शुरुआत सिंध में ही बतौर प्रोफेसर की थी। राम जेठमलानी ने हर काम उम्र से पहले ही किया, पढ़ाई भी और शादी भी। 18 साल की उम्र में ही उनकी शादी दुर्गा से हुई और बंटवारे से ठीक पहले उन्होंने अपनी ही तरह की एक वकील रत्ना शाहनी से शादी की। उनकी 2 पत्नियां और 4 बच्चे एक साथ रहते हैं। कराची से मुंबई आ जाने के बाद उन्होंने मुंबई गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया था। फिर उनकी वकालत शुरू हो गई। राजनीति में भी उनका सफर मजेदार रहा। उन्हें भारतीय जनता पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित किया गया, लेकिन वे लालू की पार्टी RJD से संसद में पहुंच गए। आपातकाल के दौरान राम जेठमलानी को गिरफ्तारी से बचने के लिए भागकर कनाडा जाना पड़ा, जहां वो 10 महीनों तक रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जमकर आलोचना की थी और उनके खिलाफ केरल की एक निचली अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। जेठमलानी के समर्थन में 300 वकील साथ आए और बॉम्बे हाईकोर्ट ने वारंट को रद्द कर दिया था। कनाडा में रहते हुए उन्होंने 1977 का लोकसभा चुनाव बॉम्बे उत्तर पश्चिम सीट से लड़ा और जीत भी हासिल की। इसके अगले चुनावों में यानी 1980 में भी उन्होंने इस सीट से विजय हासिल की थी, मगर 1988 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया। 1996 और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में वो भारत के कानून मंत्री बने, लेकिन तत्कालीन सॉलिसिटर जनरल सोली सोराबजी से मतभेद के कारण प्रधानमंत्री ने उन्हें पद से हटा दिया। बहुत कम लोगों को ही ये बात पता है कि राम जेठमलानी अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ लखनऊ से चुनाव भी लड़ चुके थे। उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भी अपनी उम्मीदवारी घोषित की थी। जेठमलानी पर हमेशा से ही अवसरवादी होने के आरोप भी लगते रहे, मगर उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और जब चाहा जिस पार्टी में आते रहे और जाते रहे। इस बार भाजपा ने उन्हें निष्कासित किया तो उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से हाथ मिलाया। बतौर वकील भी जो मामले उन्होंने लड़े उससे भी वो हमेशा चर्चा में रहे, चाहे वो हर्षद मेहता का मामला हो या प्रधानमंत्री नरसिंह राव के कार्यकाल के दौरान हुआ सांसद रिश्वत कांड। जेठमलानी ने बड़े बड़े मामलों में अभियुक्तों की पैरवी की और हमेशा कहा कि ऐसा करना बतौर वकील उनका कर्तव्य है। भारत में जब जब कानून, वकालत और अदालतों की बात होगी, राम जेठमलानी, उनकी बेबाकी और उनसे जुड़े विवाद लोगों को याद आएंगे।